बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत की इमरजेंसी कंट्रोवर्सीज में घिरी हुई नजर आ रही है। आज 1 सितंबर हो चुका है और 6 सितंबर इस मूवी की रिलीज डेट है और ऐसे में मूवी पर इतनी ज़्यादा जो है लोग टिप्पणी कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मूवी लगातार कंट्रोवर्सीज में घिरती हुई नजर आ रही है और अब एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, एएसजी सत्यपाल जैन ने कहा है कि अभी तक इस मूवी को सीबीएफसी की ओर से सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है और ऐसे में जो सेंसर बोर्ड है वो इस मूवी को बहुत ध्यान में रख रही है कि किसी तरीके से सिख समुदाय के लोगों को या फिर किसी भी तरह के लोगों की यहाँ पर भावनाएं जो हैं वो आहत ना हो। धर्म को लेकर जो इस मूवी में बात कही गई है उन भावनाओं को बहुत ज़्यादा ही ध्यान में रखा गया है और इसलिए अभी तक इस मूवी को सीबीएफसी की ओर से सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। सूत्रों के अनुसार कहा गया है कि इसमें शामिल मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए सर्टिफिकेट में अधिक समय लग सकता है और ये दर्शाता है कि मंजूरी में देरी हो सकती है। फिल्म की रिलीज डेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर्टिफिकेट प्रदान करने से पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है। एएसजी सत्यपाल जैन शनिवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने केंद्र सरकार और सीबीएफसी की ओर से पेश हुए, जो फिल्म के प्रमाणन के खिलाफ मोहाली निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करा रहा था। एएसजी ने अदालत को बताया कि प्रमाणन अभी भी प्रक्रियाधीन है और कोई भी व्यक्ति यदि चिंतित है तो वह बोर्ड के समक्ष एप्लीकेशन दे सकता है। शनिवार को मामले का निपटारा कर दिया गया। एएसजी सत्यपाल जैन ने एक आवेदन प्रस्तुत किया है सीबीएफसी को प्रमाणन के लिए, जो बोर्ड के सामने विचाराधीन है। बोर्ड ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, ये अभी भी विचाराधीन है। हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अंतिम निर्णय लेते समय हम सिख समुदाय सहित सभी समुदायों की भावनाओं को ध्यान में रखेंगे। सभी सुझावों का स्वागत है, हम इसके लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब इस मुद्दे पर सरकार ने पहली बार अपना रुख स्पष्ट किया है। तो वहीं पर कंगना रनौत का कहना है कि इस मूवी को, यानी कि जिस मूवी में वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल अदा कर रही हैं, इमरजेंसी मूवी को पहले ही सर्टिफिकेट दिया जा चुका था, लेकिन जब से ये बवाल मचा हुआ है और जब से सेंसर बोर्ड को धमकी मिली है उसके बाद से इस मूवी का प्रमाणन रोक लिया गया है। तो जब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है, जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, तब से इमरजेंसी लगातार कंट्रोवर्सीज में घिर चुकी है और पंजाब से सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने इस मूवी पर रोक लगाने की भी मांग की है। जी हां, सरबजीत सिंह खालसा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस मूवी को रोकने की मांग की है और उनका कहना है कि इस मूवी में सिखों को गलत तरीके से दिखाया गया है। और इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी कंगना रनौत हार नहीं मानने वाली है। कंगना रनौत ने बीते कुछ दिनों में अपनी मूवी का ऑडियो रिलीज किया है और इस मूवी में 4 गाने हैं और एक गाना ऐसा है जो देशभक्ति पर है और जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे और आपको ये गाना लंबे समय तक याद होने वाला है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन अगर किसी धर्म के किसी इंसान ने कभी कोई गलती की हो या कभी कुछ ऐसा किया हो जिससे हमारे देश पर या हमारे फ्रीडम फाइटर्स पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा हो, तो हमें वो चीज़ क्यों नहीं दिखानी चाहिए। इससे ये कहाँ से हो गया कि मुस्लिम्स की भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है या हिंदू की भावना को ठेस पहुँच रहा है या सिख की भावना को ठेस पहुँच रहा है, ये बात कहाँ से आ रही है। अगर किसी ने गलत किया है या अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उस धर्म को गलत दिखा रहे हैं मूवीज़ के जरिए। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है समाज में, ताकि समाज में लोगों को पता चले कि हमारे देश में क्या कुछ हुआ है और किस वजह से हुआ है। लोग इसे अपनी पर्सनल सेंटिमेंट से क्यों जोड़ लेते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मैं तो कहती हूँ, मैं खुद एक हिंदू हूँ, तो अगर किसी हिंदू ने कुछ खराब किया है, कुछ गलत किया है तो बेशक उसको दिखाना चाहिए। इससे मैं थोड़ी गलत हो जाऊंगी या इससे आप थोड़ी गलत हो जाएंगे या वो पर्टिकुलर धर्म थोड़ी गलत हो जाएगा। सीधी सी बात है, इस बात को समझने की ज़रूरत है और इस तरीके से माहौल को ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है सेंसर बोर्ड को इस तरह की बातों को एकदम तवज्जो नहीं देना चाहिए और मूवी को रिलीज करना चाहिए। दुनिया को पता चलना चाहिए कि आखिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल क्या कुछ रहा है इस देश में और आखिर कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे देश ने उस वक्त फेस की है इमरजेंसी के दौरान।